हाय, वेलकम टू दिस सेवेंथ वीडियो ऑफ आवर एक्सेल सीरीज। और इस वीडियो पर हम लोग डेटा वैलिडेशन और पेस्ट स्पेशल सीखने वाले हैं। तो डेटा वैलिडेशन के अलग अलग टाइप्स है, जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो हम लोग का जो अप्रोच होगा वो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये शीट पे हमारा क्वेश्चन पड़ा हुआ है। और यहाँ पे इस शीट पर तीन शीट पर हमारा डेटा पड़ा हुआ है, जैसे ये शीट, फिर डेटा वन शीट और डेटा थ्री शीट पे। और आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने फार्मूला को भी अलग से इस शीट पर डाल रखा है, ताकि आप लोग इसे रेफर कर सके। तो इस फार्मूला को भी हम लोग साथ साथ में जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, तो ये फार्मूला को भी हम लोग देखते जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग का जो अप्रोच है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि डेटा वैलिडेशन किसे कहते हैं। तो डेटा वैलिडेशन बेसिकली कोई भी सेल पे अगर हम लोग कंस्ट्रेंट डालना चाहे, तो हम लोग उसको डेटा वैलिडेशन से कंस्ट्रेंट डालते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे कोई सेल पे अगर हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ टेक्स्ट वैल्यूज एक्सेप्ट करे और वो डिजिट एक्सेप्ट ना करे, तो उस केस में हम लोगों को डेटा वैलिडेशन का यूज़ करना पड़ेगा। और और भी बहुत सारे कस्टम डेटा वैलिडेशन है, जैसे हम लोग चाहते हैं कि वो डुप्लीकेट वैल्यूज को एक्सेप्ट ना करे। तो इस तरह के जो हमारा रिक्वायरमेंट्स है, उसको हम लोग डेटा वैलिडेशन यूज कर 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 सकते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे कि आइटम डज नॉट अलाउ मोर देन 9 कैरेक्टर्स। तो ये हमारा डेटा शीट वन है। तो यहाँ पे हमारा जो आइटम का जो हमारा कॉलम है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, ये इस तरह से हमारा यहाँ पे टेक्स्ट आइटम के कॉलम पे अलग अलग रोज पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों को डालना है कि ये जो हमारा टेक्स्ट का लेंथ है वो फिक्स्ड 9 कैरेक्टर्स पे ही वो रेस्ट्रिक्शन उसमें रहे। मतलब मोर देन अगर 9 कैरेक्टर्स हम लोग टाइप करते हैं, तो वो एरर थ्रो करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये आइटम वाले जो हमारा डेटा है, जो कि हमारा B2 से B8 है, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे डेटा टैब पे जाएंगे, और डेटा टैब पे जाने के बाद यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे हम लोग डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट लेंथ का एक ऑप्शन है, ये जो हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखा रहा है अलाउ के अंडर में। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ है। तो यहाँ पे डेटा को हम लोग बिटवीन नहीं करके इसको हम लोग कर देंगे कि लेस देन और इक्वल टू। तो लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम, अब यहाँ पे नीचे में हम लोग वैल्यू दे देंगे 9। तो इससे क्या होगा कि ये टोटल टेक्स्ट का लेंथ अगर 9 से या 9 से कम रहेगा, तब ये एक्सेप्ट करेगा। और अगर 9 से ज़्यादा हुआ तो ये एक्सेप्ट इसको नहीं करेगा। और अगर हम लोग यहाँ पे एक एरर मैसेज भी देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक एरर मैसेज कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो डेटा वैलिडेशन का ये विंडो खुला हुआ है। तो इसमें हम लोग सेटिंग्स पे तो हम लोग जाकर टेक्स्ट का लेंथ को रेस्ट्रिक्शन दे दिए हैं। साथ ही साथ दूसरा दूसरा जो हमारा टैब है, ये एरर अलर्ट, यहाँ पे हम लोग ये स्टाइल में हम लोग इसको वार्निंग दे देते हैं, या फिर इसको हम लोग इंफॉर्मेशन चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे टाइटल दे देंगे कि टेक्स्ट लेंथ, और मैसेज में हम लोग दे देते हैं कि इट अलाउज मैक्सिमम 9 कैरेक्टर टेक्स्ट। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अगर इस पे एरर अलर्ट दे देते हैं,
तो अब क्या होगा कि कोई भी हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पे अभी ओके कर देते हैं इसको। तो ये अब जैसे प्रोडक्ट ए है, तो इसको हम लोग चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट ए का जो टोटल टेक्स्ट लेंथ है वो है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ब्लैंक स्पेस को भी एक कैरेक्टर ही ये काउंट करता है। तो और ए को मिला के ये टोटल 9 इसका टेक्स्ट लेंथ है। तो अब मान के चलते हैं कोई जो एंट्री कर रहा है, मान के चलते हैं कि वो कुछ गलती करता है और यहाँ पे प्रोडक्ट ए के साथ साथ वो डबल ए कर देता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग इसको, अब ये टेक्स्ट लेंथ जो है हमारा, ये हमारा 10 हो गया है। तो अब जैसे हम लोग इसको एंटर करते हैं सॉरी, तो जैसे हम लोग इसको एंटर करते हैं तो यहाँ पे एक हमारा इंफॉर्मेशन वाला मैसेज आ रहा है कि इट अलाउस मैक्सिमम 9 कैरेक्टर टेक्स्ट। तो इस तरह से हम लोग टेक्स्ट लेंथ को इस तरह से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग दूसरे कोई एक सेल पे फिर से जाकर हम लोग उसको 10 कैरेक्टर्स बनाते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे डी के बाद फिर डबल डी दे देते हैं, तो ये फिर सेम इस तरह का वार्निंग मैसेज हम लोगों को देगा। ठीक है। तो अब क्या है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्पैचर नेम लिस्ट मस्ट बी सिलेक्टेड फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है। तो जो हमारा डिस्पैचर लिस्ट है यहाँ पे, इसको हम लोगों को ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करने का ऑप्शन होना चाहिए। मतलब हमारे पास ये लिमिटेड ऑप्शंस होना चाहिए। कोई अपने मर्जी से कोई भी गलत डिस्पैचर का नेम ना डाले। इसके लिए हम लोग यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा हमारा रिपीटेशन है, जैसे यहाँ पे फेडेक्स है, यहाँ पे भी फेडेक्स है, डीटीडीसी भी 2 बार है। तो इस तरह को ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के पहले हम लोग इसको क्या करेंगे कि इसको हम लोग सबसे पहले डुप्लीकेट को रिमूव कर लेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको सिलेक्ट करके हम लोग कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करके हम लोग कहीं पे इसके नीचे में फिलहाल के लिए यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या है कि ये जो हमारा लिस्ट है, इस लिस्ट को हम लोग पहले डुप्लीकेट रिमूव करेंगे। तो डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए ये कॉपी जहाँ हमने किया है तो वहाँ पे इसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे डेटा टैब पे जाएंगे। फिर डेटा टैब पे जाने के बाद डाटा टूल्स के अंडर में, ये डाटा टूल्स वाले ग्रुप के अंडर में यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन है। तो जैसे हम लोग इसको क्लिक करते हैं तो ये एक्चुअली इसको हम लोगों को दूसरे जगह कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, हम लोग कोई इस सेल पे हम लोग यहाँ पे एफ वाले कॉलम पे इसको कट कर कर पेस्ट कर दिए हैं। तो अब क्या है कि इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। फिर डेटा टैब पे जाके डेटा टूल्स ग्रुप पे रिमूव डुप्लीकेट करेंगे। तो इसको रिमूव डुप्लीकेट्स को जैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करके रिमूव डुप्लीकेट्स करेंगे। तो जैसे हम लोग इसको करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ हमारा कॉलम एफ दिखा रहा है। तो जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि ये जितना भी डुप्लीकेट्स था वो अब हमारा रिमूव हो गया। तो अब हम लोगों को यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे सारे सेल्स को, जो कि हमारा डिस्पैचर वाला कॉलम था, कॉलम डी पे। और इस सिलेक्शन को करने के बाद हम लोग डेटा टैब पे जाएंगे। उसके बाद डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट का एक ऑप्शन है हमारा अलाउ के अंडर में। तो ये ड्रॉप डाउन एरो जो हमारा दिख रहा है वहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट वाला हमारा जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे सोर्स पूछ रहा है। तो सोर्स बेसिकली क्या है कि जो हम लोगों ने रिमूव डुप्लीकेट्स करके जो हम लोगों ने नेम का लिस्ट अलग किया था डिस्पैचर का, तो उसको हम लोग यहाँ पे
उस सेल रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि हमारा F1 से F4 तक है। तो ये जैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो इसको हम लोग ओके कर देंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो डिस्पैचर वाला कॉलम था, तो उस पे हर एक सेल के बगल में एक इस तरह का ड्रॉप डाउन एरो क्रिएट हो गया है। तो जैसे हम लोग उसको क्लिक करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह से जो भी हमारा ऑप्शंस है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट पे बन के आ गया है। तो इस तरह से हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट को यूज़ करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट वैल्यू एक्सेप्ट वैल्यूज बिटवीन 1000 to 10,000। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट वैल्यू को हम लोगों को, जो कि हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट वैल्यू है, ये सिर्फ 1000 से 10,000 तक के वैल्यूज को ही एक्सेप्ट करेगा। अगर प्रोडक्ट वैल्यू उससे ज़्यादा होगा तो वो आइटम को हम लोग डिस्पैच नहीं कर सकते मान के चलते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि प्रोडक्ट वैल्यू वाले जितने भी हमारा E2 से लेकर E8 जितना भी हमारा सेल है, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। फिर डेटा टैब में जाकर फिर डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे होल नंबर। तो होल नंबर सिलेक्ट करके डेटा बिटवीन, मिनिमम है हमारा 1000, ठीक है, और मैक्सिमम यहाँ पे हम लोग बिटवीन सिलेक्ट कर लिए हैं। तो ये हमारा मैक्सिमम 1000 है, और सॉरी मिनिमम 1000 और मैक्सिमम हमारा 10,000 यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको जैसे हम लोग ओके करेंगे कि इस पे हमारा इन सेल्स पर हमारा डेटा वैलिडेशन लग गया है। तो अब हम लोग को क्वेश्चन में बोल रहा है कि नाउ चेंज द सेल E3 to 12,000 एंड ऑल्सो डिस्प्ले दैट द वैल्यू इज बिटवीन 1000 to 10,000। तो हम लोगों को एक्चुअली यहाँ पे एक मैसेज भी देना था। तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग एक एरर मैसेज दे देंगे। एरर मैसेज में हम लोग क्या करेंगे कि एक वार्निंग साइन दे देंगे। टाइटल यहाँ पे दे देंगे कि वैल्यू एरर कर कर हम लोग यहाँ पे टाइटल दे देंगे। और एरर मैसेज पे हम लोग दे देंगे कि इट एक्सेप्ट्स वैल्यूज बिटवीन 1000 to 10,000। ठीक है, तो ये एक एरर मैसेज को हम लोग फिर से एडिट करके जोड़ दिए हैं। तो अब क्या बोल रहा है कि गो टू सेल E3। तो ये वाला E3 है जिसपे 3000 है, तो इसको चेंज करना 12,000। तो जैसे हम लोग ये इसको 12,000 करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू एरर दे रहा है कि इट एक्सेप्ट्स वैल्यू बिटवीन 1000 to 10,000। तो कंटिन्यू का ऑप्शन पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे नो कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे डेटा वैलिडेशन इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, फिर अब हमारा क्वेश्चन, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि प्रोडक्ट आईडी डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट आईडी है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी हमारा डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करे, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि पहले भी जितने सारे फार्मूलाज है हाउ टू अप्लाई डेटा वैलिडेशन, तो ये यहाँ पे सारा फार्मूलाज मैंने लिख के रखा है कि सिलेक्ट द सेल्स, देन डेटा टैब, डेटा टूल्स ग्रुप, देन डेटा वैलिडेशन। ठीक है, तो इस तरह से कस्टम वैलिडेशन पे भी हमारा अभी जो है तो वो बोल रहा है कि ये डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट ना करे, ये कोई जो हमारा क्वेश्चन है। तो इस पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला डालेंगे जो कि हमारा कस्टम डेटा वैलिडेशन पे आता है कि सेल्स दैट एक्सेप्ट ओनली यूनिक वैल्यू। तो अगर हम लोग यूनिक वैल्यू का डेटा वैलिडेशन डालते हैं तो उसमें क्या होगा कि कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू डालने पे वो हमारा एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा जो फॉर्मूला है ये है इक्वल टू काउंट इफ, फिर ये सेल रेंज है तो इसको हम लोगों को लॉक करना होगा। ठीक है, और फिर फर्स्ट सेल कर कर फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कर कर इसको इक्वल टू 1 करना होगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इस डेटा वाले शीट पे जाना होगा और डेटा वाली शीट पर जाने के बाद
यहाँ पे इस प्रोडक्ट आईडी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि हमारा A2 से लेके A8 है। और ये हम लोग होम टैब पे जाएंगे, सॉरी हम लोग डेटा टैब पे जाएंगे, और डेटा टैब पे जाने के बाद डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। और इस पे हम लोग फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें हम लोग कस्टम्स को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हम लोग कस्टम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला पूछ रहा है, तो फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू हम लोग टाइप करेंगे काउंट काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये सेल रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, और इसको क्या करेंगे कि F4 प्रेस कर कर इसको लॉक कर लेंगे। तो हमारा क्या है कि सारा का सारा कॉलम और रो जो कि हम लोगों ने इस सेल रेंज को सिलेक्ट किया था ये लॉक हो गया। फिर कॉमा देने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट वाला सेल है हमारा A2, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर कर इक्वल टू 1 यहाँ पे टाइप करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला लगा दिए हैं, तो अब एरर मैसेज भी एक हम लोग दे देते हैं कि ओनली टाइटल पे दे देते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज। यहाँ पे स्टाइल में स्टॉप में हम लोग कर देते हैं और एरर मैसेज दे देते हैं यू हैव एंटर्ड डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, तो प्रोडक्ट आईडी मान के चलते हैं कि यूनिक वैल्यूज ओनली एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक मैसेज दे दिया है कि जो भी अगर डुप्लीकेट वैल्यूज को अगर एंट्री करता है तो उसको एरर मैसेज मिलेगा कि यू हैव एंटर्ड डुप्लीकेट वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे ओके कर देंगे। तो अब इस सेल्स पे हमारा यूनिक वैल्यू का एक डेटा वैलिडेशन लग गया है। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक कोई भी सेल को चेंज करके देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये A3 सेल पे हम लोग P001 को डालते हैं ताकि ये डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे आए। तो हम लोग जैसे ही यहाँ पे P001 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्योंकि सेल A2 पे पहले से P001 था, तो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू का एक एरर मैसेज आ रहा है कि यू हैव एंटर्ड डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको अभी कैंसिल कर देंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी हम लोगों ने स्टॉप वैल्यू डाला था सिलेक्शन करते समय, वार्निंग का वार्निंग साइन का, तो अब क्या है कि हमारा ये अल्टर करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी फिलहाल के लिए इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज के लिए फॉर्मूला डालकर डुप्लीकेट वैल्यू का वैलिडेशन डाल सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोडाउन एक्सेप्ट्स ओनली टेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गोडाउन का लिस्ट है, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू ही एक्सेप्ट करे। अगर बाय डिफॉल्ट अगर कोई मान के चलते हैं कि पिन कोड डालता है तो वो एक्सेप्ट नहीं हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये सेल के रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि हमारा C2 से C8 है यहाँ पे। और फिर हम लोग डेटा टैब पे जाएंगे और वहाँ पे डेटा वैलिडेशन पर जाएंगे। डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद सेटिंग्स पे जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये कस्टम्स को सिलेक्ट करेंगे, अलाउ कस्टम्स, और यहाँ पे फॉर्मूला पे डालेंगे इक्वल टू इज टेक्स्ट, और ब्रैकेट ओपन कर कर हम लोग ये फर्स्ट वाला जो इस सेल रेंज का जो सेल है जो कि हमारा C2 है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और इसको हम लोग फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो जैसे ही हम लोग ये ब्रैकेट क्लोज करके इसको एंटर करते हैं, ठीक है, तो अब हम लोग मान के चलते हैं कि कोई भी एक जैसे मान के चलते हैं कि कोलकाता। ठीक है, तो कोलकाता का फॉर द टाइम बिंग हम लोग मान के चलते हैं कि इसका पिन कोड है, या दिल्ली का पिन कोड कर देते हैं 11,000,1। ठीक है, तो अगर इस तरह का हम लोग यहाँ पे कोई भी रैंडम एक कुछ भी पिन डालते हैं, ये पिन हो सकता है गलत भी हो, तो इसको जैसे हम लोग एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि हमारा ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है।
तो ये सिर्फ क्या है कि टेक्स्ट अब एक्सेप्ट करेगा, कोई भी डिजिट वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसका बेसिकली जो फॉर्मूला है वो है हमारा सेल दैट एक्सेप्ट ओनली टेक्स्ट। तो ये हम लोगों को डेटा टैब पे जाके डेटा टूल्स ग्रुप पे डेटा वैलिडेशन को क्लिक करके वहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट पे कस्टम्स पे जाके वहाँ पे जो विंडो खुलेगा कस्टम्स वाला, तो वहाँ पे हम लोगों को नीचे में फॉर्मूला डालना है कि इक्वल टू इज टेक्स्ट, और जो भी हम लोगों ने सेल रेंज को सिलेक्ट किया था, सिलेक्ट करने के बाद ये जो हमारा फर्स्ट सेल है उसको हम लोगों को क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सेल रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे कस्टम्स में जाएंगे, फॉर्मूलाज पे जाएंगे और वहाँ पे फॉर्मूला को टाइप करेंगे इक्वल टू इज टेक्स्ट, और फिर फर्स्ट वाले सेल को ब्रैकेट ओपन करके सिलेक्ट कर कर ब्रैकेट क्लोज करके उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वहाँ पे हमारा टेक्स्ट का डेटा वैलिडेशन वहाँ पे लग जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है, go to sheet data 1 and apply the whole number using data validation from 15 to 39, then circle the invalid data from the list। तो ये एक सर्कल वाला हमारा डेटा वैलिडेशन होता है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डेटा शीट 1 पर जाएंगे, तो वो बेसिकली क्या करता है कि जो भी हमारा जहाँ पे भी डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है उसको छोड़ के जितने भी सेल्स है, तो उसको क्या करेगा, वो सर्कल कर देगा कि जो जो हमारा इनवैलिड डेटास है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए ये हमारा 1 से 50 तक का जो हमारा वैल्यूज है, तो इसको हम लोग पूरे के पूरे 1 से 50 तक हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको सिलेक्ट करने के बाद हम लोग फिर डेटा टैब पे जाएंगे, फिर डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, और डेटा वैलिडेशन पे यहाँ पे डेटा एक वैलिडेशन लगाना है हम लोगों को, जो कि हमारा होल नंबर का है। तो इसको क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे, यहाँ पे होल नंबर सिलेक्ट कर लेंगे, और डेटा बिटवीन यहाँ पे ड्रॉप डाउन से हम लोग बिटवीन पे ही इसको रहने देंगे, और मिनिमम है हमारा 15 और मैक्सिमम था हमारा क्वेश्चन में 39। तो अब क्या होगा कि ये 15 से जो हमारा 39 जो यहाँ पे वैल्यू है, ये सारा वैल्यूज पे क्या होगा कि हमारा होल नंबर डेटा वैलिडेशन का क्राइटेरिया लग गया है। इसको जैसे हम लोग ओके करेंगे, तो अब ये शीट पे हमारा डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है। तो अब क्या है कि हम लोग फिर इसको दोबारा सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे फिर डेटा टैब पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, तो हम लोगों को अब क्या करना है कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि डेटा वैलिडेशन के जस्ट नीचे में सर्कल इनवैलिड डेटा। तो जहाँ जहाँ डेटा वैलिडेशन नहीं लगा हुआ है वहाँ वहाँ वो सर्कल वहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे हम लोग इसको क्लिक करते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि 15 से लेके 39 तक ये डेटा वैलिडेशन यहाँ पे है। बाकी सारे जितना भी सेल्स थे जहाँ पे डेटा वैलिडेशन अप्लाई नहीं किया था, तो वहाँ पे क्या हो गया कि ये सर्कल हमारा इस तरह से आ गया है। तो अब क्या है कि इस सर्कल को अगर हम लोगों को अब रिमूव करना है, तो हम लोग फिर से डेटा टैब पे जाएंगे, और ये जो हमारा सेल सिलेक्टेड है अभी भी, तो डेटा वैलिडेशन पर जाने के बाद इसको नीचे में ड्रॉप डाउन पे देखेंगे कि क्लियर वैलिडेशन सर्कल। तो जैसे हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा फिर से दोबारा क्लियर हो जाएगा। तो लेकिन ये सिर्फ सर्कल क्लियर हुए हैं, हमारा डेटा वैलिडेशन क्लियर नहीं हुआ। अगर हमें डेटा वैलिडेशन को मान के चलते हैं कि हटाना है, तो हम लोग फिर से ये पूरे के पूरे सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर कोई भी अगर हमारे सेल्स पर डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है, तो हम लोग उस सेल को सिलेक्ट करने के बाद डेटा पे जाकर डेटा वैलिडेशन पे जाके ये डेटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि नीचे में यहाँ पे ये डेटा वैलिडेशन वाले विंडो के नीचे में क्लियर ऑल का ऑप्शन है। तो इसको जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, तो क्या होगा कि ये हमारा डेटा वैलिडेशन रिमूव हो जाएगा। तो हम लोग ओके करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम लोग अगर फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सर्कल इनवैलिड डेटा करते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि कोई डेटा वैलिडेशन नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये अब काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, go to sheet data 3 and calculate the exchange value in Indian rupee for denomination A, then calculate the value
in INR for denomination B using cell reference, then double the value of denomination B to find out the value for denomination 400 in column H without any formula. ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे हमारा 100, जैसे हम 100 डिनोमिनेशन का कोई भी नोट है और 200 डिनोमिनेशन का कोई भी नोट है, तो हम लोगों का यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे करेंसी दिया हुआ है, किस करेंसी का नाम, जैसे यूएसडी हो गया यूएस डॉलर के लिए, एडी हो गया अरब एमिरेट्स दिरहम, फिर कतारी रियाल, फिर बहरीन दिनार, फिर ओमानी रियाल, फिर कुवैत कुवैत दिनार, फिर ये रूबल। तो ये हमारा जो एक्सचेंज रेट है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोगों को क्या करना है कि उसको इंडियन रुपी, जो आईएनआर होता है वो इंडियन रुपी होता है, तो उस पर हम लोगों को ये एक्सचेंज रेट 100, अगर हम लोग 100 यूएस डॉलर अगर हम लोग परचेस करते हैं तो हम लोगों को आईएनआर में कन्वर्ट कर कर कितना मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंपल एक यहाँ पे फॉर्मूला डालेंगे इक्वल टू। तो अब क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि 200 का भी हम लोगों का ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाए। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि ये जो एक्सचेंज रेट वाला जो हमारा वैल्यू है, तो उस सेल रेफरेंस को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों को ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये 100 और 82.33। तो अब हम लोगों को क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि ये 200 वाला जो हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हम लोग सिंपली क्या करें कि इसको सेल रेफरेंस को यूज़ कर कर हम लोग रिलेटिव सेल रेफरेंस हम लोग यूज़ कर ले। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हम लोग एक्सचेंज रेट के जो कॉलम है, ठीक है, तो अब हम लोग इसको अभी अगर मान के चलते हैं कि इसको हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक्सचेंज रेट इनटू ये डिनोमिनेशन जो कि हमारा D2 वाला सेल है, तो C2 इंटू D2, मतलब ये C2 हो गया, ये D2 हो गया। यहाँ तक अब ठीक है, लेकिन हम लोगों को एक प्रॉब्लम क्या आएगा कि हम लोग जैसे इसको इधर ड्रैग करेंगे तो ये 20,000 हो जा रहा है, मतलब 100 इंटू 200 हो जा रहा है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ये वाला जो एक्सचेंज रेट है इसका कॉलम चेंज ना हो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कॉलम सी पे जाके यहाँ पे कीबोर्ड से डॉलर साइन यहाँ पे डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि हम लोग जब इस फॉर्मूला को जब हम लोग इसको इस साइड ड्रैग करेंगे, ये 100 से 200 पे, तो क्या होगा कि हमारा जो ये D2 वाला जो हमारा सेल है, जो कि हमारा इस फॉर्मूला पे D2 है, तो ये C2 वाला कॉलम क्या होगा कि C2 वाला कॉलम कॉलम क्योंकि हमने लॉक किया है, तो कॉलम इधर चेंज नहीं होगा, लेकिन ये जो हमारा D2 वाला जो हमारा सेल है वह E2 में वह चेंज हो जाएगा, रिलेटिव रेफरेंस वो ले लेगा। तो अब क्या होगा कि हम लोग बाकी नीचे के सेल्स के लिए हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद सिंपली क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को हम लोग इस तरह से ये ब्लैक वाला प्लस सिंबल को पकड़कर इसको ड्रैग कर देंगे। तो अब क्या हो गया कि हम लोग देखेंगे कि ये कॉलम C2 जो कि हमारा एक्सचेंज रेट है वो हमारा लॉक है कॉलम, इसलिए क्या हुआ कि ये कॉलम चेंज नहीं हुआ। और E2 जो हमारा था, जो कि हमारा ये सेल है जो हमारा 200 डिनोमिनेशन वाला, तो ये ऑटोमेटिक ये एक्सचेंज रेट और ये हमारा डिनोमिनेशन को मल्टीप्लाई कर कर दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इस जो 400 डिनोमिनेशन के लिए जो हम लोगों को 400 रेट के लिए हम लोगों को आईएनआर का वैल्यू जो है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है, लेकिन विदाउट अप्लाइंग एनी फार्मूला। तो हम लोगों को क्या कर दो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ये 200 वाला जो हमारा जो वैल्यू है इसको हम लोग डबल कर दे तो ऑटोमेटिक वो 400 के लिए कैलकुलेट हो जाएगा, या फिर हम लोग ये 200 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको डबल कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या है कि फॉर्मूला नहीं डालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जितना सेल्स है तो यहाँ पे हम लोग पेस्ट स्पेशल का यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा 200 वाला जितना भी डेटा है इसको कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे और इसको क्या करेंगे यहाँ पे जाके कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। सॉरी, तो हम लोग क्या करेंगे
कि इसको इस तरह से, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, तो हम लोग डायरेक्टली अगर इसको पेस्ट करते हैं तो वो क्या होगा कि वो रिलेटिव रेफरेंस का वहाँ पे फॉर्मूला भी कॉपी हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि ये सिर्फ हमको वैल्यू को कॉपी करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल का यूज़ करेंगे। तो इसको हम लोग कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और ये सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ होम टैब पर जाएंगे। होम टैब पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे पेस्ट का एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो इस क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप पे, तो जैसे हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का एक ऑप्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पे पेस्ट वैल्यूज को ओनली हम लोग चाहते हैं, फॉर्मूलाज को हम लोग नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग सिर्फ वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा अब ओनली ओनली सिर्फ अब हमारा वैल्यूज कॉपी हुए हैं। अब क्या है कि इस वैल्यूज जितने भी कॉपी हुए हैं उसको हम लोग फिर से सिलेक्ट कर लेंगे। और अब क्योंकि हम लोगों को फॉर्मूला नहीं डालना है तो हम लोग कंट्रोल सी करेंगे और हम लोग इसी सेल पे क्या करेंगे कि फिर दोबारा पेस्ट पे जाएंगे और पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज को फिर से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। तो ऑपरेशंस में हम लोग ऐड को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ऐड को जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा कि ये जो इंडिविजुअल सेल्स है वो खुद से खुद, मतलब जो भी वैल्यूज है वो खुद के वैल्यूज को ही ऐड कर कर खुद से डबल हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग इसको जैसे ओके करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये वैल्यूज जो 16466 था वो अब 32932 जो कि इसका जस्ट डबल है वो हो गया है। और हमारा दूसरा एक ऑप्शन है इसको डबल करने का। इसको फिलहाल के लिए इस डेटा को हम लोग डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब जो ये वैल्यू है इसको अगर हम लोग डायरेक्टली इंटू 2 करेंगे तो ये 400 के लिए कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख कर बाकी सेल्स को भी हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि पेस्ट स्पेशल से हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो हम लोग ये वाला हम लोग वैल्यूज को चाहते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो 2 से। तो इसको हम लोग कॉपी कर सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी, और क्या करेंगे, इस वाले सेल जहाँ पे हमारा 2 लिखा हुआ है, तो क्योंकि हम लोग 200 को डबल कर रहे हैं तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे 2 डाला है। अब यहाँ पे इस सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे 2 वाले को और फिर पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे। तो जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यूज को फिर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन को ऑपरेशंस में सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। तो जैसे ओके करेंगे तो ये क्या हो गया कि ये जितने वैल्यूज थे ये 2 से मल्टीप्लाई होकर डबल हो गए। तो इस तरह से हम लोग पेस्ट स्पेशल का यूज़ करते हैं। तो हम लोग जब ऑपरेशन हम लोग जैसे कर लेते हैं पेस्ट स्पेशल का, तो उसके बाद हम लोग कीबोर्ड से एस्केप दाबेंगे, एस्केप दाब कर एग्जिट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसपोज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इन डेटा 3। तो डेटा 3 शीट पे जाएंगे। तो यहाँ पे ये एक हमारा मैट्रिक्स है। तो इसको क्या है कि ट्रांसपोज करने के लिए बोल रहा है। ट्रांसपोज क्या होता है कि जो भी हमारा रो है वो कॉलम में बदल जाएगा और जो भी कॉलम है वो रो में बदल जाएगा। मतलब ये अगर हमारा ये रो है तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 11 12, और जो हमारा ये कॉलम है वो रो पे आ जाएगा। तो उसको हम लोग ट्रांसपोज बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी एक सेल इसको सिलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले और उसको कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। और अब क्या करेंगे कि कोई दूसरे सेल जहाँ पे हमें पेस्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मान के चलते हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये सेल को जब सिलेक्ट कर लिए यहाँ पे पेस्ट करना है तो अब हम लोग ये वाले होम टैब पे जाने के बाद पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे। पेस्ट स्पेशल पे जाने के बाद यहाँ पे वैल्यूज पे जाएंगे, पेस्ट वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे ट्रांसपोज, यहाँ पे ऑल को भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मूला डाला हुआ नहीं है। और यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जो नीचे में ट्रांसपोज का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे,
तो इस ट्रांसपोज को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो है वो कॉलम हो जाएगा और जो कॉलम है वो रो हो जाएगा। जैसे हम लोग ओके करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि ये 11 12 जो मेरा पहला रो था वो मेरा अब कॉलम में चेंज हो गया है, और जो हमारा कॉलम था वो हमारा रो में चेंज हो गया है। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसपोज का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा जो डेटा वैलिडेशन का जितना भी एप्लीकेशन था आज हम लोगों ने सीखा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस। और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दें कि ये वीडियो कैसा लगा। और फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।